हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें पहला है हमारा रॉक्स क्लासिफिकेशन का, दूसरा टॉपिक था ब्रिक का। इन दोनों के हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। वहाँ पे हमने ट्रिक को अप्लाई करके देखा और ट्रिक हमारी जो है वो काफ़ी हद तक काम कर रही थी। अब तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है टिम्बर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कोनिफर। कोनिफर क्या होता है? कोनिफर जो आपके टिम्बर होती है या जो पेड़ होते हैं, कोनिफर एक टाइप है बेसिकली पेड़ का, जिसमें आपके जो पेड़ है वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस शेप में। जैसे क्रिसमस ट्री होता है तो वैसा कुछ शेप होता है इसका। क्रिसमस में देखा होगा ना आपने, इस तरह के पेड़ होते हैं। तो कौन शेप बन रहा है इसका, कौन शेप बन रहा है, इसलिए इसको कोनिफर बोल देते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो एक तो होता है इसमें सॉफ्ट वुड, यानी कि ये, अब इसमें देखो कन्फ्यूजन होगा, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कन्फ्यूज होंगे कि भाई कोनिफर जो था वो सॉफ्ट वुड था कि हार्ड वुड था। फिर बोलोगे कि लाइट वेट था कि हैवी वेट था, और बोलोगे कि उसमें जो रिंग है वो क्लियर थी या फिर अनक्लियर थी। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, कोनिफर यानी कि कोन। अब कोन आपने सभी ने देखा होगा, जब सॉफ्टी खाते हो आप तो उसमें आपको कोन में स्कूप डाल के दिया जाता है, ठीक है। तो कोन शेप होता है, तो कोनिफर पकड़ा कोन, और सॉफ्ट वुड का आ जाएगा सॉफ्टी, यानी कि सॉफ्टी आप किस में खाते हो? कोन में खाते हो। तो सॉफ्टी खाते हो कोन में, सॉफ्ट वुड हो जाएगा कोनिफर। उसके बाद में जितने भी सॉफ्ट वुड होंगी वो सारी लाइट वेट होंगी, और जितने भी हार्ड वुड होंगी वो सारी हैवी वेट होंगी, यानी कि एच का हार्ड, एच का हैवी। क्लियर? तो सॉफ्ट वुड है तो लाइट वेट होगा। उसके बाद में बात करें क्लियर रिंग्स, तो कोनिफर का सी पकड़ो और क्लियर का सी पकड़ो। तो कोनिफर में क्लियर रिंग्स देखने को मिलेंगी। क्लियर को हम डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोनिफर में क्लियर रिंग्स देखने को मिलेंगी, यानी कि साफ साफ रिंग दिखाई देंगी इस तरह से। इस तरह से एक के बाद एक रिंग आपको क्लियरली दिखाई देंगी, किसमें? कोनिफर में, यानी कि कोनिफर सी, क्लियर का सी। अब तो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, पहले बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? चीड़, देवदार, पाइन एंड फर, ये एग्जाम्पल है कोनिफर के। याद कैसे करोगे? देखिए, चीड़ से पकड़ो आप क्या? चीज। तो आपने क्या बोला? कौन सी चीज खानी है या फिर कौन सी चीज खाओगे। तो आपने पूछा क्या? कौन सी चीज खाओगे, तो कौन चीज, चीज से बन जाएगा चीड़। देवदार, तो कौन से देवता की पूजा करते हो आप, वो बताओ। तो देव यहां से आ जाएगा, ठीक है, कौन से देव की पूजा करनी है, कौन देव। पाइन, पाइन मतलब कि पीना। पीना क्या? कॉफी पीना, या फिर ऐसे कह लो कि भाई कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कौन सी कॉफी पियोगे। तो कौन से पकड़ा कौन सी, और पीने से हो जाएगा पीनी है, यानी कि कौन सी कॉफी पीनी है या कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आ जाओ फर। तो फर से बना दो क्या? फुर, यानी कि जो कौन था, कौन मैन मतलब कि ठगने वाला आदमी, या फिर कह सकते हो उसको ठग। तो ठग जो था वो कैसा हो गया? फुर से भाग गया, ठीक है। कौन जो है वो पुलिस को देखते ही फुर हो गया, तो कौन हो गया? फुर, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डेसिडियस। डेसिडियस का क्या हुआ? देसी। देसी में देखिए क्या एग्जांपल है इसके। अब डेसिडियस जो है वो सारा इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डेसिडियस में आपके हार्डवुड भी हो जाएगा, हैवी वेट भी हो जाएगा, और अनक्लियर रिंग्स भी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो रिंग होती है वो ऐसा दिखती नहीं है साफ साफ, राइट। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बबूल, महागनी, ओक, सॉल, टीक। याद कैसे करेंगे इसको? डेसिडियस से मैंने पकड़ा क्या? देसी। तो देसी नाम कौन सा है? एक तो है बबलू, ठीक है, बबूल को मैंने कर दिया बबलू। तो बबलू कैसा है? देसी आदमी है एकदम। और इसकी ट्रिक अगर देखना चाहो तो बना सकते हैं इसको क्या? देसी बॉस। देसी बॉस, बॉस से क्या बनेगा? बबूल, ओ से बन जाएगा ओक, एस से बन जाएगा साल। तो देसी बॉस, और ये है महागनी। तो देसी लोग जो होते हैं वो महाज्ञानी होते हैं। आप गांव में जाना कभी, तो उनके पास में हर चीज़ का जवाब होता है, इतने ज्ञानी वो होते हैं। तो देसी लोग कैसे होते हैं? महाज्ञानी होते हैं, यानी कि महागनी। और यहाँ से हो जाएगा टीक। तो देसी लोग जो है वो चाय बहुत पीते हैं, ठीक है। लेबर देखा होगा आपने, लेबर भरी दोपहरी में भी वो चाय पीते रहते हैं। तो देसी लोग हैं चाय बहुत पीते हैं, यानी कि टीक। टीक से पकड़ेंगे क्या? टी। टी यानी कि चाय। तो देसी लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं एंडोजीनियस। एंडोजीनियस के एग्जाम्पल कौन से हैं? केन, बैम्बू, पाम। तो ये आपको देख के पता लग रहा होगा कि सारे जो है वो एक ही प्रॉपर्टी के, यानी कि लंबे बहुत होंगे, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, तभी इसका नाम क्या है? एंडोजीनियस, यानी कि एंड। तो मैंने कैसे बनाया? एंडो से पकड़ा मैंने क्या? अंधो, ठीक है। तो अंधो का जो बाप है वो कैसा है? काना है। तो अंधो का काना बाप, ठीक है, अंधो का काना बाप। तो एंडो से हो जाएगा अंधो, और काना से बन जाएगा क्या? कैन, केन, और बाप से बन जाएगा बैम्बू एंड पाम। तो अंधो का काना बाप, ठीक है। तो यहां से आप इजीली याद कर सकते हो, काना से केन। सैप का मूवमेंट जो होता है वो कैसे पता लगता है? वो मेडुलरी रेस से पता लगता है। मेडुलरी रेस कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपका ये
टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है तो मेडुलरी रेज कुछ इस तरह से जाती हैं, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ इस तरह से होती हैं। तो सैप का मूवमेंट आपको पता करना है तो देखेंगे कि मेडुलरी रेज जो है वो इस तरह से हैं, अंदर से बाहर की तरफ हैं या फिर बाहर से अंदर की तरफ हैं, इस तरह से। तो उससे आपको पता लगता है। वैसे ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको बताना ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, यानी कि पहले हार्डवुड आएगा, पहले सैपवुड आएगा या फिर पहले कैम्बियम लेयर आएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले छोटा जो होता है वो होता है हाई कोर्ट और फिर उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो छोटा गोला हो जाएगा और बड़ा गोला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सी सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी कि कैम्बियम लेयर सबसे बाद में। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको कि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। तो ये एक सीक्वेंस बन गया आपका, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्डिनरी सोविंग इसको बोल सकते हैं, या फिर फ्लैट सोविंग या फिर बस्टर सोविंग, ये तीनों एक के ही नाम है। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, अलग अलग तरीके की सोविंग आपसे पूछी जाती है और फिर उसमें पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम वेस्टेज जो है वो किस सोविंग में होता है, या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग टिम्बर हमें किस सोविंग में मिलती है। अब ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और कितना ही याद कर लो एग्जाम में आप भूल तो जाओगे ही। तो इसके लिए हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। कैसे याद करेंगे? देखिए, ऑर्डिनरी सोविंग, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सोविंग, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सोविंग जो है वो मोस्ट पॉपुलर होती है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कम वेस्टेज उसमें होता है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ कौन सी होगी? जो सबसे ज़्यादा किफ़ायती होगी, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी, वही तो होगी। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसमें सबसे कम वेस्टेज होगा और वेस्टेज कम है इसीलिए वो पॉपुलर है। तो एक लॉजिक तो बन रहा है कि अगर वेस्टेज कम है तो अपने आप चीज़ पॉपुलर हो जाएगी क्योंकि पैसा बचेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई लेस वेस्टेज और मोस्ट पॉपुलर दोनों एक ही चीज़ होंगी। अब बात करते हैं कि ये ऑर्डिनरी से कैसे रिलेट होगा। देखिए, ऑर्डिनरी जो है यानी कि जो सामान्य लोग हैं या फिर इसको पकड़ो, पहले फ्लैट वाला बताता हूँ मैं, फिर ऑर्डिनरी बताऊंगा। जो फ्लैट है, आजकल फ्लैट का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सिटीज़ में आप देख रहे हो बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डिमांड में है। तो फ्लैट जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है चीज़, यानी कि लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे लेस वेस्टेज होता है। तो फ्लैट में क्या होता है, एक के ऊपर एक फ्लैट बना दिया जाता है और ज़मीन आपकी कम लगती है, तो वहाँ पे ज़मीन का वेस्टेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्लैट में रहना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम वेस्ट हो रही है। तो ये हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में बात करें ऑर्डिनरी की, तो जो सामान्य लोग हैं वो सामान्य लोग क्या करते हैं, मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो क्या है, ऑर्डिनरी यानी कि कह सकते हैं इसको ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कह सकते हैं इसको, या फिर कैसे भी आप बना लेना, जैसे भी आपसे बने, ठीक है। इसका मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कुछ खास तो, लेकिन आप अगर बना के कमेंट करेंगे तो देखते हैं आपके दिमाग में क्या ट्रिक आती है। बाकी फ्लैट की तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑर्डिनरी की भी आप चाहो तो बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी और फ्लैट एक ही चीज़ है। इसकी आप बना के मुझे कमेंट करना, क्योंकि फ़िलहाल मुझे तो याद नहीं आ रही है कुछ भी, आप चाहें तो बनाना। बस्टर के पकड़ सकते हैं आप बस। तो बस से क्या है, ज़्यादातर लोग बस से ट्रैवल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें किराया कम होता है, सस्ता होता है, तो इसलिए लोग बस से ट्रैवल करते हैं। आम आदमी तो बस से ट्रैवल करता है ना। तो इसको वैसे ही बना सकते हो कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं या जो आम आदमी है वो बस से ट्रैवल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि ईजिली अवेलेबल होती है बस, और यहाँ पे वेस्टेज भी कम होता है, यानी कि पैसा बहुत कम लगता है, बस का किराया जो है वो कम होता है। तो इसलिए ऑर्डिनरी पीपल बस से ट्रैवल करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, पॉपुलर ज़्यादा है और वहाँ पे किराया कम होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वार्टर सोविंग का कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, यानी कि जो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कुछ भी आंसर नहीं होगा। दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है रेडियल और एक आता है टेंजेंशियल। तो इनमें इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या, रेडियल सोविंग जो आप करते हो उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है। अब सबसे ज़्यादा वेस्टेज होगा तो उसमें जो टिम्बर मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ पाने के लिए हम ज़्यादा वेस्टेज करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है लेकिन आपको उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रही है, तभी तो आप उस पर पैसा वेस्ट करोगे। तो टिम्बर जो है वो आप ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो रेडियल सोइंग में। क्यों? क्योंकि आपको उसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिक बनता है। और याद करेंगे कैसे, देखिए, रेडियल का पकड़ा मैंने RA और यहाँ से पकड़ा स्ट्रॉन्ग, तो इसको मैंने बना दिया क्या, रेस्ट्रो, ठीक है। तो रेस्ट्रो से बना दिया क्या, रेडियल और स्ट्रॉन्ग। तो रेडियल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर देता है, ये आप पता कर सकते हैं रेस्ट्रो से। अब रेस्ट्रो जो है यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो सबसे ज़्यादा खाना वेस्टेज करते हैं आजकल की डेट में। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेस्टेज होता है कहाँ पे, रेस्टोरेंट में। तो यहाँ से पकड़ जाओगे आप क्या, रेडियल। तो मैक्सिमम खाना वेस्ट होगा रेस्टोरेंट में
क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर मिलता है, तो रेस्ट्रॉन्ग, तो तीनों चीज़ें रिलेट कर दी हैं आपस में, और स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्वालिटी गुड हो जाएगी अपने आप ही, वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल सोइंग जो होती है उसमें स्ट्रेंथ कम मिलती है। तो कोई आदमी है जिसकी टांगे जो है वो कैसी हैं, कमज़ोर है, यानी कि लेस स्ट्रेंथ उसकी टांगों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा टांगे कैसी है, कमज़ोर है, तो टांगे यानी कि टेंजेंशियल, और कमज़ोर होती है मतलब कि लेस स्ट्रेंथ उसके टांगों में है। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अब आते हैं टिम्बर के कुछ डिफेक्ट्स के बारे में। ये डिफेक्ट्स आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आते भी हैं, काफ़ी बार क्या ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो उसको भी हम दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार शेक की, और दो आता है हार्ट शेक। ये दो चीज़ें हैं, स्टार शेक और हार्ट शेक। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को, डिमिनिशिंग टुवर्ड्स सेंटर होगा या फिर डिमिनिशिंग टुवर्ड्स बार्क होगा, इसको कैसे करना है देखिए। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपकी टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका सेंटर हो गया। तो एक जो है शेक वो तो होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और जो दूसरा होता है वो होता है कैसे, वो होता है इस तरह से। तो इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एक में तो बाहर की तरफ जाके आपकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जा रही है डिफेक्ट की, या फिर जो क्रैक है उस क्रैक की चौड़ाई बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है, अंदर से बाहर चलोगे तो बढ़ती जा रही है। और एक में क्या हो रहा है, अंदर से बाहर जाने पे चौड़ाई उसकी कम होती जा रही है। तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो सेंटर की तरफ जाके कम हो रही है उसको तो हम बोलेंगे क्या, स्टार शेक, और जो सेंटर की तरफ जाके बढ़ रही है उसको हम बोलेंगे क्या, हार्ट शेक। तो यही हमारी ट्रिक है जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ जाओ, इमेजिन तो आपने कर ही लिया है। स्टार शेक जो है वो होता है डिमिनिशिंग टुवर्ड्स सेंटर। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि कम होती जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टार शेक है वो सेंटर की तरफ जाने पे कम होती जाती है, चौड़ाई इसकी कम हो रही है ना, ठीक है, कम हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार से मैंने पकड़ा लास्ट के वर्ड, देखो TAR, तो स्टार टर, और यहाँ पे देखो सेंटर, तो ये भी TAR है। तो लास्ट में यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी TAR है और यहाँ पे भी TER है, तो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। और दूसरा जो आता है आपका वो हार्ट शेक आता है। तो हार्ट शेक जो है वो बाहर की तरफ जाने पे कम होता है, यानी कि बार्क, तो बार्क से मैंने पकड़ा क्या, बाहर, बाहर की तरफ जाने पे क्या होता है, कम। तो यहाँ पे देखो हार्ट में भी AR आ रहा है और बार्क में भी AR आ रहा है। वैसे याद नहीं होता है आपसे तो वैसे याद कर लो कि जो आपका दिल है, तो दिल जो है वो धड़कता धड़कता क्या हुआ, बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो कि दिल बाहर आ गया, या इमेजिन कर सकते हो कोई स्टोरी, आपने किसी लड़की को देखा और आपका दिल बाहर आ गया, ठीक है। वैसा कुछ भी आप दिमाग में लगा सकते हो जो आपको याद आए। बाकी डायग्राम मैंने बता दिया है, समझा आपको दिया है, ट्रिक जैसे मर्जी आप बना सकते हो। मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि यहाँ पे जो AR था और यहाँ पे भी AR था, तो मुझे सिमिलरिटी मिल गई। यहाँ पे बात करें TAR, यहाँ पे था TER, तो ये भी सिमिलरिटी मिल गई, तो मुझे ऐसे याद हो जाता था। अब बात करते हैं दो अलग डिफेक्ट्स की जो एक दूसरे के अपोजिट हैं और जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इवन मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने उसके लिए ट्रिक बनाई। एक तो आता है नोट और एक होता है रिंडगाल। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगी क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो सेम होती है। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन की मदद से बताना ज़्यादा पसंद करूँगा। 394 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो उस पर चलते हैं और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कन्फ्यूज़ करता है आपको। 394 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है वो टिम्बर से रिलेटेड है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर इज कोज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर्स ओवर वाउंड लेफ्ट आफ्टर द ब्रांच बीन कट ऑफ। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो कुछ भी समझ में नहीं आई है, मुझे पता है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, 416। ये दो क्वेश्चन हम साथ में लेके चलेंगे, तब हम इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं, तब जाके इसमें डाउट क्लियर होगा। देखिए कि दोनों की लैंग्वेज तो सेम है, दोनों में ही ग्रोथ दिख रहा है, दोनों में ही ग्रोथ दिख रहा है। तो अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें और सही आंसर को कैसे पहचानें? तो आपको दो ट्रिक बनानी है। एक तो है आपकी KBB। KBC सुना है आप सभी ने, KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति नहीं हमारी ट्रिक है KBB। ठीक है, KBB। और दूसरी जो चीज़ है वो आपने देखा होगा कि एक वेटिंग लिस्ट होती है, एक होती है RAC। ट्रेन का टिकट जब किया होगा रिजर्वेशन तो वहाँ पे देखा होगा RAC। तो हमारी दो ट्रिक हैं, एक है RAC और एक है KBB। ठीक है, KBC के छोटा भाई है KBB। अब देखो कैसे होगा।
यहाँ पे पकड़ो कि अगर आपका आंसर नोट है तो नोट में क्या मिलेगा आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, कौन सी, ब्रोकन ब्रांचेस, KBB, यानी कि नोट में जो आपको वर्ड देखने को मिलेगा वो मिलेगा ब्रोकन ब्रांचेस का। और रिंडगाल में आपको देखने को मिलेगा या तो एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर ब्रांच कट ऑफ। ठीक है, दो चीजें हैं। रिंडगाल में या तो एबनॉर्मल ग्रोथ लिखा हुआ मिलेगा या फिर सी का मतलब है कि कट ऑफ वर्ड देखने को मिलेगा आपको, ब्रांचेस कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्या, नोट में ब्रोकन ब्रांचेस और यहाँ पे आ गया ब्रांच कट ऑफ और एबनॉर्मल ग्रोथ। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ पे वर्ड पकड़ो, आपको कहाँ पे दिखता है, देखिए ब्रांचेस कट ऑफ मिल गया, यानी कि क्या मिला आपको, सी मिल गया, और सी हमारा किस में था, RAC में था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा रिंडगाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू ब्रोकन ब्रांचेस, तो BB मिल गया, तो यहाँ पे ट्रिक हमारी थी KBB का मतलब क्या था, नोट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंस लगा सकते हैं, एक हो जाएगा KBB, एक हो जाएगा RAC। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए ज़रूरी है इनको डिफरेंस करके याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपसेट कौन सा डिफेक्ट है, रप्चर ड्यू टू कंप्रेशन एंड क्रशिंग। तो क्रशिंग यानी कि क्रश हो गया, या फिर कंप्रेस यानी कि दब गया, तो दब गया तो क्या हो गया, अपसेट हो गया। ठीक है, अगर कोई आदमी किसी के दिमाग पे दबाव लग रहा है तो वो अपसेट हो जाएगा। इसको देखिए कैसे बना सकते हैं, इसको मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। अगर कोई टिम्बर है, मान लो इस तरीके का पीस है, उस पर कोई दबाव लगा इस तरह से, तो वो उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से दब जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्रेशन की वजह से दबाव हो गया, तो ये जो सरफेस थी, ये जो इसका फेस था वो कैसा हो गया, अपसेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, किसी आदमी पे दबाव लग रहा है तो वो कैसा हो जाता है, अपसेट हो जाता है टेंशन में आके। फॉक्सीनेस स्पॉट राउंड द पिथ ऑफ द ट्री, तो ये आपको चारों तरफ जो है वो पिथ के चारों तरफ स्पॉट एक बन जाता है, उसको बोलते हैं फॉक्सीनेस। ये सारी जो ड्राइंग है, ये इसकी जो फोटो है वो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कुछ इमेज क्लियर कर सकते हैं। इनको ऐसे याद करने की कोशिश मत करना, इमेज देख के याद करना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। केस हार्डनिंग, तो केस हार्डनिंग कब होती है, ये कौन सा डिफेक्ट है, इसमें अनइक्वल श्रिंकेज होता है, यानी कि एक तरफ श्रिंकेज ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया, तो हो जाता है केस हार्डनिंग। याद कैसे करोगे, केस कर देगा आदमी, कब कर देगा, अगर उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तो। अनइक्वल यानी कि असमानता, तो अगर आप किसी के साथ में असमानता दिखाओगे तो वो आप पे केस कर देगा। ठीक है, क्योंकि समानता का अधिकार होता है सबको, अगर आप असमानता दिखाओगे तो वो केस कर देगा, याद हो जाएगा। नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग, नेचुरल में टाइम लगता है 2 से 3 मंथ का, आर्टिफिशियल में टाइम लगता है 4 से 5 दिन का। याद कैसे करोगे, नेचुरल का पकड़ा मैंने नेचर। ठीक है, तो नेचुरल चीज़, नेचुरल कौन सी दातुन होती है, नीम की दातुन जो है वो नेचुरल होती है, तो नीम से मैंने क्या बनाया था, N और M। देखो वापस से ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप एटलीस्ट अपनी जो कॉपी है उसमें इसको लिख के रखें। देखिए नेचुरल जो था उससे मैंने बनाया था क्या, नीम, तो नीम की दातुन नेचुरल थी, यानी कि N और M। ई तो कट जाएगा, ठीक है, तो ई को तो हटा दो, N से बन गया 2, M से बन गया 3, यानी कि 2 से 3। अब याद करना है कि भाई दिन आएगा, मंथ आएगा या ईयर आएगा, तो यहाँ पे M था तो M का पकड़ा क्या, मंथ। या फिर ऐसे याद कर लो कि नीम की दातुन जो है वो कहाँ करते हैं अपन, माउथ में करते हैं। ठीक है, मंथ और माउथ सेम साउंड करता है, तो नेचुरल जो होती है वो कौन सी होती है, नीम की दातुन जो है वो नेचुरल होती है, और इसको हम करते हैं क्या, माउथ में। नीम की दातुन नेचुरल होती है, माउथ में करते हैं, तो नीम से बन जाएगा 2 से 3 मंथ। आर्टिफिशियल सीजनिंग 4 से 5 दिन, तो कैसे याद करेंगे, अगर इससे पकड़ा मैंने आर्ट, तो अगर किसी को आर्ट देखनी है तो उसको दिन में देखनी पड़ेगी, और अगर किसी को रियल आर्ट देखनी है यानी कि सही में आर्ट देखनी है तो वो उसको दिन में ही दिखाई देगी। तो आर्टिफिशियल में मैंने पकड़ा क्या, रियल आर्ट, REAL, रियल, तो ई और ए तो कट जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 4 और यहाँ से बन जाएगा 5, यानी कि 4 to 5। और अगर रियल आर्ट किसी को देखनी है तो वो उसको दिन में दिखाई देगी, रात में नहीं दिखाई देगी। तो रियल आर्ट अगर आपको देखनी है तो दिन में दिखेगी, यानी कि डे, तो 4 to 5 डेज। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेचुरल सीजनिंग में जो वाटर कंटेंट बचता है वो बचता है 15% के करीब, और आर्टिफिशियल सीजनिंग अगर आप करते हो तो उसमें 10 से 12% ही मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर में बाकी बचता है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये MCQ क्वेश्चन में आते हैं काफ़ी बार, तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सी सीजनिंग है, तो वो वाटर सीजनिंग है। क्यों है, क्योंकि पानी तो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए वो मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ती है। सबसे ज़्यादा आसान भी वही है क्योंकि पानी है, ईजिली अवेलेबल है। सबसे जल्दी कौन सी होती है, यानी कि क्विक कौन सी है, तो वो है बॉइलिंग, यानी कि क्या करो, उसको उबाल दोगे तुरंत उबल जाएगा 2-5 मिनट में,
और वो क्विक सीजनिंग आपकी हो जाएगी, राइट। याद करना है तो कैसे याद करोगे भाई, पानी तो सस्ता होता है, आसानी से अवेलेबल होता है, तो इकोनॉमिकल हो जाएगी पानी के साथ में। क्विक यानी कि जल्दी से, तो आपने क्या बोला कि जल्दी से पानी उबाल दो, क्यों, मैगी बनानी है, तो जल्दी से पानी उबाल लिया आपने, क्विक हो जाएगा बॉइलिंग। यूनिफॉर्म सीजनिंग कैसे होती है, तो वो होती है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। याद कैसे करोगे, यूनिफॉर्म से पकड़ा मैंने क्या, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में क्या हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहे हैं, यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन आप जीत जाते हो। उसके बाद में बात करें मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट स्ट्रॉन्ग, ये दो टिम्बर हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो वैल्यूएबल जो होती है वो होती है टीक, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगी होती है टीक, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है वो होती है शीशम। कैसे याद करोगे, हमारे घर में जो भी बेड बनते हैं, अलमारी बनती है, वो सारी शीशम की लकड़ी से हम बनाते हैं, ठीक है। हालांकि और भी लकड़ी यूज़ होती है, लेकिन इसको याद कैसे करना है, शीशम का मैंने पकड़ा क्या, शिशु, तो शिशु जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर कमज़ोर होगा तो वो बीमार रहेगा। तो शिशु कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और यहाँ से बात करें टीक, तो मैंने पकड़ा टी, तो टी जो है वो कैसी है, वैल्यू है, वैल्यूएबल है, फंबल हो गया। तो टी जो है वो वैल्यूएबल है, यानी कि बहुत महंगी बेच रहे हैं लोग आजकल, 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की चाय बेच रहे हैं, पहाड़ों में जाओगे तो 50 रुपए की चाय भी मिल जाएगी। तो टी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, यानी कि बहुत महंगी हो गई है, तो वैल्यूएबल हो जाएगा टीक, और शिशु होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका पहला पार्ट क्लियर है। इसका भी एक पेज और बच रहा है जिसको हम कल कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ ट्रिक्स एटलीस्ट कवर हो जाएंगी आपकी, तो वो आप फिर हम क्वेश्चन जब लगाएंगे उसमें देखेंगे कितनी ट्रिक्स हमारी काम आती है, कितनी नहीं आती हैं। बाकी इनके नोट्स आप बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नए क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसकी भी आप कमेंट कर सकते हो, उसकी ट्रिक भी मैं बना दूंगा। आप मुझे फोटो खींच के भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल ID दी हुई है आपको चैनल पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।